जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद मनी मैटर्स में भी खुश आमदीद। पाकिस्तान की मईशत की हम बात करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो डिजिटल करेंसी और डिजिटल फाइनेंस के बारे में है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अहम तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हुकूमत आइंदा बजट के अंदर जो अहम फैसले करने वाली है, जिसमें टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मकसद ये है कि मुल्क में जो तेज़ी से ये हमें मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर गैर रस्मी हमारी डिजिटल इकोनॉमी, इसको रेगुलेट भी किया जाएगा एंड रेगुलेट करने के बाद इसके ऊपर टैक्स भी लगाया जाएगा। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इन्वेस्ट करती है और ट्रेड करती है। लेट्स सी कि उनकी तरफ से अब किस तरह का रिस्पांस आता है, बट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। अब चंद माह में इसको कानूनी शक्ल दे दी जाएगी और किस तरह से ये राह हमवार होगी, इसके हमवार होने के बाद, चीज़ों के साइन हो जाने के बाद, टैक्स नेट में आ जाने के बाद, डिजिटल एसेट्स और डिजिटल एसेट की सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं उनको क्या ये चीज़ इनकरेज करेगी हमारे यहाँ डिजिटल इकोनॉमी को या डिस्करेज करेगी? बिकॉज जिस तरह से हम जानते हैं कि टैक्सेस को हम लोग फुली अंडरस्टैंड नहीं करते, ये हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ स्टेप्स होते हैं जो डिस्करेजमेंट का भी बायस बन जाते हैं। AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से हमारे पास सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मोहम्मद अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? और नई पेशरफ्त जो है ये कितनी जो कि ये प्रॉमिसिंग है हमारे लिए और हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर डिजिटल इकोनॉमी अगर हम करें क्रिप्टो के लिए? तो इम्पोर्टेंट तो है। वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्योंकि टैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मलाइजेशन भी होना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के पास लाखों क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं, छोटे बड़े, और ना उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन है और ना कोई ओवरसाइट है और ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरों की तरह नेशनल एक्सचेकर में। तो इनको फ्रेमवर्क में लाना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बोला कि सपोर्ट करेगा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्कुल इसके लिए अथॉरिटी तैयार करिए और NOCs दिए हैं कुछ एक्सचेंजेस को, ताकि वो अपना गोल भी अचीव करें और टैक्सेशन हमारा बन सके इस सेक्टर से। ठीक है। अच्छा अली, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि डेटा शेयरिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डेलिब्रेशंस हो चुके हैं कि भाई कितने लोग इसके अंदर शामिल है, कितने लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं, इसका डाटा कैसे मालूम किया जाए। तो बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके साथ जो MOUs हमारे साइन हुए, जिसमें टोकनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर वो हमें असिस्ट कर रहे हैं, उसमें डेटा शेयरिंग के लिए हम उन्हीं पर रिलाई करेंगे या हमारा अपना भी कोई राइट नाउ मैकेनिज्म मौजूद है जिसके ज़रिए हम डिजिटल करेंसी में ट्रेड करने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ले सकती है? इस खबर के हिसाब से तो एक्सचेंज को लाइसेंस दिया जाए पाकिस्तान में और ये एक्सचेंज कैप्चर करेगा डेटा, KYC प्रोटोकॉल जो होता है बैंक्स का, और इसके थ्रू जो भी जैसे इन एक्सचेंजेस में अकाउंट ओपन करने के लिए भी NIC तो चाहिए होता है, जैसे बाइनेंस है फॉर एग्जांपल, तो वो तो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर अथॉरिटीज से भी शेयर करेंगे और रेगुलेटर से शेयर करेंगे, जो ऑब्टेन करेंगे रिकॉर्ड ट्रेडिंग का, और फिर वॉलेट हो जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा है, तो मेरे हिसाब से उसी तरह वॉलेट और फंड साइज को देखना चाहेंगे हमारी अथॉरिटीज। ठीक। अच्छा, क्रिप्टो को अगर हम नेक्स्ट टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं, तो टैक्स नेट में लाने के बाद हम कितना टैक्स है, कितना रेवेन्यू है जो इसके ऊपर कलेक्ट कर सकेंगे? देखिए, बहुत ही प्रीमेच्योर है अमाउंट, इसके ऊपर कोई भी डेटा है नहीं, लेकिन कोई एक एस्टिमेट है कि सर्टेन मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और उनका प्रोक्योर टैक्स के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। हमें पता नहीं उन प्लेयर्स का प्रॉफिट कितना, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट वो कितना बनाते हैं, लॉस बनाते हैं, तो इसके लिए कोई नंबर फिलहाल है नहीं। अली, जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वहां से ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ कमा सकें, एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ये भी होता है कि यहाँ पर क्योंकि टैक्स नहीं है गवर्नमेंट का, तो इसलिए भी लोगों का रुझान होता है उस तरफ जाने के लिए। आपको लगता है कि ये टैक्स होने के बाद जितने भी लोग डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी तादाद में कमी आएगी? देखें, टैक्स होने के बाद प्रोटेक्शन रहेगी, और लेकिन ऑब्वियसली कुछ यूजर्स अट्रैक्ट इसी वजह से हैं क्योंकि कोई रेगुलेशन के बाहर है, जहाँ पे हम टैक्स होते हैं, हेवीली टैक्स हो जाते हैं, लेकिन दूसरी मार्केट्स में प्रोटेक्शन मिलती है ऐसो को, और फिर लॉस मैकेनिज्म भी डिफाइंड होता है, तो बेहतरी भी आएगी, फॉर्मल चैनल से आएगी, क्योंकि फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर देखता है कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, मेरे करोड़ों रुपए प्रोटेक्टेड हैं, अभी तो बहुत छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, तो वहां से भी एंट्री होगी,
तो न्यू सेगमेंट आएगा, जो सेगमेंट समझेगा वो चला जाएगा। अच्छा, इस बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एग्जिट स्कैम्स जिस तरह से कंपनीज और एप्स कर लेती हैं और फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अनअकाउंटेड फॉर रह जाता है पीछे, आई थिंक उस चीज़ के अंदर भी कमी आ सकती है। चैलेंजेस क्या सामने आ रहे हैं इस टाइम पे रेगुलराइजेशन में? चैलेंजेस वही होते हैं डेटा के, जहाँ डेटा नहीं होता वहाँ पे मतलब एक तो ट्रस्ट का चैलेंज है, डेटा का चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी 5-6 साल से क्रिप्टो इनफॉर्मल है। कोविड के जमाने में काफी पॉपुलर हुआ था, तो एफबीआई भी देखती है जहाँ में प्रॉफिट होते हैं तो लोग वहां से दूर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पॉइंट प्रोबेबली के लो रेगुलेशन रखे, इनिशियली टैक्स कम रखे दूसरे एसेट क्लासेस से। सही। और क्योंकि लॉस बहुत बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर से आप टैक्स भी लोगे तो लोग कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तो ये है। तो एक अजीब सा ट्रेंड भी बन गया ना हमारे मुल्क के अंदर। अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक अजीब सा ट्रेंड ये बन गया कि जिस चीज़ के अंदर गवर्नमेंट को नज़र आता है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। आपने उन लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को भी बेहतर करना है, सोशल सेफ्टी नेट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्योंकि जब हम टैक्स की बात करते हैं और